अगर आप दीवार को डेकोरेट और हाई एंड बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, जैसे कि यूवी मार्बल शीट, डब्ल्यूपीसी लोअर्स, और अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप प्योर स्टोन वॉल पैनल की तरफ भी जा सकते हो। पर इन सभी चीजों को करने के लिए आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर कोई 10 बाय 10 की वॉल है तो उसे अगर आप यूवी मार्बल शीट लगवाते हो तो उसके लिए कम से कम 10 से लेकर 12,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब अगर आपका बजट कम है और आप अपने दीवार को स्टाइलिश बनवाना चाहते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसा ऑप्शन लाए हैं जिसकी मदद से आप अपने वॉल को डेकोरेट कर सकते हो। जब आप इन पैनल को अपने दीवारों के ऊपर लगा लोगे तो आपकी दीवार काफी अच्छी दिखाई देने लगेगी। अगर आपका पेंट खराब हो चुका है तब भी आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, और इसे लगवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से ही इसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी बहुत आराम के साथ और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों वो ऑप्शन है 3D फोम वॉल पैनल स्टिकर। अब ये इस तरह के स्टिकर जो है आपको ऑनलाइन या फिर नजदीकी दुकान में मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपने दीवार को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। अब ये जो 3D फोम वॉल पैनल है, इससे जुड़े हुए कुछ लोगों के सवाल होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जैसे कि आप कुछ वीडियो में देख सकते हो, इन्हें डायरेक्टली दीवार के ऊपर लगवाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें लगवाने के बाद आपको प्लास्टर करने की जरूरत नहीं होती है, और कुछ लोगों का यहां तक कहना होता है कि अगर आपके दीवार के ऊपर सीलन है तब भी आप उस दीवार के ऊपर इन 3D फोम वॉल पैनल को लगा सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में हम इस वीडियो में इस 3D फोम वॉल स्टिकर के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज के बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ में हम इसके साइजेस और कीमत के बारे में भी जानकारी लेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी कोई वॉल है जिसका की साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो अगर आप उसके ऊपर इन 3D फोम वॉल स्टिकर को लगवाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो सबसे पहले ये जो 3D वॉल पैनल स्टिकर होते हैं, इनका जो साइज है वो आपको अलग अलग टाइप में मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको 2 बाय 2 के पैनल मिलते हैं, 1 बाय 1 का पैनल मिलता है, 1 बाय 1.5 का पैनल भी मिलता है। अब ये जो 3D फोम वॉल पैनल स्टिकर होते हैं, इनमें आपको अलग अलग थिकनेस भी मिलती है, जैसे कि 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm। अब जितनी ज्यादा थिकनेस वाला आप 3D फोम वॉल स्टिकर लोगे उतना ही उसका ज्यादा कॉस्ट होगा। तो अब जानते हैं ये जो 3D फोम वॉल स्टिकर है इनके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, यानी कि आप अपने आप से ही इसे वॉल के ऊपर चिपका सकते हो। ये जो 3D फोम वॉल स्टिकर होते हैं, इनके पीछे इस तरह का एक सेल्फ एडेसिव होता है। जब आप इस पेपर को निकाल लेते हो उसके बाद इसे आराम के साथ आप अपने दीवार के ऊपर चिपका सकते हो। इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, आप बहुत ही जल्दी काम कर पाते हो, और दूसरा फायदा यह होता है कि आपको किसी एक्सपर्ट या फिर स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से आपका टाइम और पैसा दोनों चीजें बच जाती है। जैसे कि हमने देखा यूवी मार्बल शीट हो या फिर डब्ल्यूपीसी लोअर्स हो, उन्हें लगवाने के लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट कारीगर की ही जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से ही इन 3D फोम वॉल स्टिकर को आराम के साथ लगवा सकते हो। इसका अगला फायदा ये होता है कि ये वाटरप्रूफ होते हैं और इसमें आपको साउंड इंसुलेशन जैसी प्रॉपर्टीज भी मिलती है। वाटरप्रूफ होने के कारण अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो आप उसे आसानी के साथ किसी गीले कपड़े की मदद से क्लीन कर सकते हो। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको फोम ब्रिक वाला जो डिजाइन है वो दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन्स भी अवेलेबल होते हैं। अब इसे बनाने के लिए पॉलीयूरेथीन फोम का इस्तेमाल किया जाता है और इसका वजन भी बहुत कम होता है। 120 ग्राम के आसपास एक एटम जो है वो आपको मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको इन पैनल को लगवाने से पहले जानना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको प्लास्टर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप बिना टाइल लगवाए भी अपने दीवारों के ऊपर इन 3D फोम वॉल स्टिकर को लगवा सकते हो। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर कुछ चाइना वाले लोग जो है इन्हें अपने दीवार के ऊपर बिना प्लास्टर किए हुए डायरेक्टली लगा लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टर जो है वो आपका वेदर से भी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अगर आप इन 3D फोम वॉल स्टिकर को लगवा लेते हो और बरसात का पानी अगर आपके दीवार से होता हुआ अंदर की तरफ आ जाता है तो इसकी वजह से आपके ये जो 3D फोम वॉल स्टिकर है ये आगे चल के गिर सकते हैं। तो इसीलिए प्लास्टर होने के बाद ही आप इन वॉल स्टिकर को लगवा सकते हो, यानी कि प्लास्टर को रिप्लेस करने का काम ये 3D वॉल स्टिकर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर आपकी वॉल के ऊपर सीलन है और आप इन फोम पैनल को लगवा लेते हो तो सीलन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके दीवार की सीलन की समस्या का पहले समाधान ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप इन 3D फोम वॉल स्टिकर को लगवा सकते हो। अगर आपने सीलन भरी दीवार के ऊपर इसे लगवा लिया तो आगे चल के इसका जो स्टिकीनेस होता है वॉल पैनल का वो कम हो जाएगा और ये जो फोम स्टिकर है ये आगे चल के जल्दी गिर जाएंगे। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि क्या ये जो वॉल स्टिकर होते हैं क्या ये फायर प्रूफ होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये फायर प्रूफ नहीं होते हैं। ये आग को जल्दी पकड़ सकते हैं।
इसीलिए आपके घर के अंदर जो गर्म जगह होती है जैसे कि किचन वगैरह, ऐसी जगह पर आपको इन पैनल को नहीं लगवाना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखिए कि जो आउटर वाली वॉल होती है यानी कि जो बाहरी दीवारें हैं वहां पर भी आपको इन्हें नहीं लगवाना है, क्योंकि धूप की वजह से इसका जो एडेसिव है वो आगे चल के कमजोर हो जाएगा, जिससे कि पैनल गिर जाएंगे। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये जो कलर है इन पैनल का ये आगे चल के काफी ज्यादा फेड हो सकता है। इसीलिए आपको बाहरी दीवार के ऊपर इसे नहीं लगवाना चाहिए। इंटरनल वॉल के लिए आप इसे लगवा सकते हो। अब अगर इस वॉल पैनल के ऊपर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो आप उसे पानी की मदद से क्लीन कर सकते हो, पर ज़्यादा रगड़ने की वजह से इसका जो कलर है वो भी फेड हो सकता है, यानी कि वहां से वो कलर जो है वो निकल सकता है। इसीलिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी इसे क्लीन करते समय। और अगर हम इसके लाइफ की बात करते हैं तो अगर अच्छे क्वालिटी का एडेसिव है और थिकनेस अच्छी है, ऐसे में 5 साल तक इन पैनल को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि इसकी लाइफ जो है आप 5 साल तक कंसिडर कर सकते हो। और अगर कोई हार्ड स्क्रैच इसके ऊपर आ जाते हैं तो वो यहाँ पर विजिबल हो सकते हैं। अब ये सभी चीज़ें तो सही है, पर जहाँ तक बात आती है इसके कॉस्ट की, तो बाकी वॉल पैनल के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है। तो अब हमने कॉस्ट की बात ही कर ली है, तो पहले जानते हैं कि अगर आपकी कोई वॉल है जिसका की साइज़ है 10 फीट बाय 10 फीट, तो उसे अगर आप इन वॉल स्टिकर को लगवाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा है, अगर आप ज़्यादा थिकनेस वाला वॉल पैनल लगवाते हो तो आपको खर्च ज़्यादा आएगा। तो ऑनलाइन आपको इस तरह के सेल्फ एडेसिव पी फोम ब्रिक वाले जो पैनल्स है वो आराम के साथ मिल जाएंगे, जिसमें एक पैनल का जो कॉस्ट है लगभग 100 रुपए तक होगा। अब ये जो पैनल आपको मिलते हैं इनका साइज होता है 70 सेंटीमीटर बाय 77 सेंटीमीटर, यानी कि फीट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2.29 फीट बाय 2.52 फीट होता है, यानी कि एक पैनल जो है वो 5.77 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर करता है। अब हमारी जो दीवार है उससे अगर हम इस एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे वॉल का जो एरिया है उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बाय 10 की वॉल है तो 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट, डिवाइड बाय एक पैनल का एरिया। तो एक पैनल का एरिया कितना है 5.77, तो 100 डिवाइड बाय 5.77 इज इक्वल टू आ जाता है 17.33, यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको 18 से लेके 20 पैनल जो है इस 10 बाय 10 के वॉल को कवर करने के लिए लग सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैनल का जो कॉस्ट है वो हमने कंसिडर किया है 100 रुपए, तो 100 × 18 पीस हमें लगने वाले हैं इज इक्वल टू आ जाता है 1800 रुपए। और इस तरह से आप सिर्फ 1800 रुपए के अंदर अपनी जो 10 बाय 10 की वॉल है उसे आराम के साथ कवर कर सकते हो इन 3D वॉल स्टिकर की मदद से। अगर कोई अच्छे रिव्यू वाला ये 3D वॉल स्टिकर मिल जाता है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो क्या इन 3D फोम वॉल स्टिकर को आप अपने दीवार के ऊपर लगवाना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।